अब देखिए क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि 4a है ना, कह रहा है कि 4aq है ना, 4aq और b का स्क्वायर है यहाँ पे c का स्क्वायर, फिर क्या है 6a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या है c है, b का क्यू है ना, b का क्यू और c है, ठीक है। फिर क्या है 8 है, a का क्यू है, b है और c का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना, ठीक है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना, ठीक है। तो HCF देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। तो सबसे पहले हम संख्या का HCF निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 4 को भी विभाजित करे और 6 को भी करे और 8 को भी करे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, कॉमन बेस, यानी सभी बेस को लिखना है, ए बी सी को लिखना है। और क्या लिखना है, कम पावर वाले को लिखना है। ए को कम पावर, ए के पावर यहाँ पे 3 है, ए के पावर यहाँ पे 2 है, ए के पावर 3, तो ए में सबसे कम पावर कितना है, 2 है, तो कम पावर को लिखना है, तो ए के पावर 2 हो गया। बी का स्क्वायर यहाँ पे है, बी का क्यू है, बी का यहाँ पे 1 है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। सी यहाँ पे 2 है, सी है तो यहाँ पे ये, तो इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2a² bc, 2 हो जाएगा a² bc। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2a² bc। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एचसीएफ बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है, एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस, है ना, क्या होता है, कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस और मिनिमम पावर, ठीक है। क्या होता है, कॉमन बेस और मिनिमम पावर, है ना, कॉमन बेस और मिनिमम, मिनिमम क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, कॉमन बेस और मिनिमम पावर। इस बात से याद रखना है, HCF बराबर क्या होता है, कॉमन बेस और मिनिमम पावर, यानी जो सभी में बेस शामिल होगा उसको लिखेंगे और पावर में मिनिमम को लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।